हेलो बच्चों, आज की क्लास में मैं आपको इंटीग्रेशन टॉपिक के बारे में बताने जा रहा हूँ। क्योंकि कुछ बच्चों का ये कहना था कि सर इंटीग्रेशन टॉपिक पर भी एक वीडियो बनाइए, क्योंकि इंटीग्रेशन टॉपिक हमको बहुत टफ लगता है। तो कोई बात नहीं, आज मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो लेकर आया हूँ जिसमें इंटीग्रेशन टॉपिक को जो है इजी करने की कोशिश करूँगा। और सबसे पहले अगर हम बात करें इंटीग्रेशन के सिंबल की, तो बच्चों का ये भी कहना था कि सर इंटीग्रेशन का सिंबल कहाँ से आया, कहाँ से डेवलप हुआ। तो हम आपको ये बता दें कि जो इंटीग्रेशन की मीनिंग होती है, इंटीग्रेशन का मतलब होता है चीज़ों को इंटीग्रेट करना, और इंटीग्रेट का मीनिंग होता है जोड़ना। यानी कि ये जो इंटीग्रेशन है वो सिनोनिम समेशन से लिया गया है। समेशन जो इसका सिनोनिम होता है, तो यहाँ पर अगर हम ध्यान दें तो इंटीग्रेशन जो है वो समेशन वर्ड से ऑब्टेन हुआ है। और यहाँ पर इसका सिंबल कैसे बना, एक मैथमेटिशियन ने इस समेशन सिंबल का जो फर्स्ट लेटर है, समेशन वर्ड का जो फर्स्ट लेटर है यहाँ पर एस, इसी एस से इंटीग्रेशन का सिंबल बना दिया। अगर इस एस को आप स्ट्रेच्ड करेंगे, इस एस को अगर आप स्ट्रेच करें अप एंड डाउन, तो आपको कुछ इस तरह का सिंबल मिलता है। और यही एस जो है वो स्ट्रेच्ड पोजीशन में जो सिंबल बनकर आता है, यही इंटीग्रेशन का सिंबल होता है। तो ये आपका इंटीग्रेशन का सिंबल है। अब यहाँ पर आपको दो तरह के इंटीग्रेशन टाइप देखने को मिल सकते हैं। एक, जब इंटीग्रेशन में यहाँ पर लिमिट नहीं होगी, और दूसरी जब इंटीग्रेशन में यहाँ पर लिमिट होगी। तो इस तरह से दो तरह के आपको इंटीग्रेशन करने पड़ सकते हैं। एक, अगर आपको इंटीग्रेशन में लिमिट नहीं मिलती है और एक फंक्शन को आपको इंटीग्रेट करना होता है, तो ये जो टाइप होता है ये आपका इनडेफिनिट इंटीग्रल कहलाता है, जिसमें आपको लिमिट नहीं दी जाती है। और एक जो फंक्शन होता है जिसमें आपको लिमिट आपको मिलेगी, ए से बी कोई भी लिमिट यहाँ पर दी जा सकती है। और अब जो भी फंक्शन होगा उसका जब आप इंटीग्रेट करेंगे इस लिमिट के साथ में, तो ये आपका जो है डेफिनेट इंटीग्रल होता है। तो यहाँ पर इस वीडियो में आपको इनडेफिनिट इंटीग्रल के बारे में मैं बताऊंगा, और उसके लिए आपको चाहिए कि कुछ बेसिक फंक्शंस होते हैं, उस फंक्शंस का इंटीग्रेशन क्या होता है वो आपको याद होना चाहिए। और इसके साथ ही ये जो आपका इंटीग्रेशन होता है ये डेरिवेटिव का रिवर्स प्रोसेस होता है। इट इज़ द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। तो यहाँ पर हमको डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट होना ही चाहिए, क्योंकि डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट जो है वो आपको इंटीग्रेशन के लिए यूज़फुल होगा। तो डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट आएगा तभी आप इंटीग्रेशन में अपनी कमांड बना सकते हैं। और कुछ बेसिक फंक्शंस होंगे, उनका इंटीग्रेशन तो आपको आना ही चाहिए, क्योंकि उनका जो इंटीग्रेशन जब आपको आएगा तभी आप कॉम्प्लेक्स फंक्शंस जो आपको मिलेंगे उसका इंटीग्रेशन आसानी से कर सकते हैं। तो कुछ बेसिक फंक्शंस हम आपको बताते हैं जिसका इंटीग्रेशन आपको याद रखना है। सबसे पहले साइन एक्स, जिसका इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स प्लस सी होगा। इनडेफिनिट इंटीग्रल में आप प्लस सी कांस्टेंट यूज करते हैं। और कुछ बच्चों का ये भी कहना होता है कि सर किसी भी फंक्शन को जब हम इंटीग्रेट करते हैं तो प्लस सी क्यों यूज होता है। तो इसका एक रीज़न होता है, वो अभी हम आपको बता रहे हैं। सपोज दैट डेरिवेटिव आप कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं। अगर आप किसी भी फंक्शन को, जैसे एक्स स्क्वायर को, जब आप डेरिवेटिव करते हैं तो आपका जो रिजल्ट है
वो यहाँ पर 2x आ गया। इस चीज़ पर आप ध्यान दीजिएगा कि क्यों एक फंक्शन का इंटीग्रेशन करने पर प्लस सी आता है। अब एक हम दूसरा फंक्शन लेते हैं यहाँ पर डी बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 3, ये दूसरा फंक्शन लिया और इसका जब डेरिवेटिव करेंगे हम तो हमको 2x ही मिलेगा, और क्योंकि 3 कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। इसी तरह से अगर हम एक और फंक्शन लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 5 और इसका हम डेरिवेटिव करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 5 जो है इसका भी डेरिवेटिव 2x ही आएगा। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि डेरिवेटिव डिफरेंट फंक्शंस का सेम आ रहा है, 2x ही आ रहा है। मीन्स अब आपको यहाँ पर ये नहीं पता चल पा रहा है कि किस फंक्शन में -5 हुआ था, किस फंक्शन में क्या ऐड किया गया है या क्या सब्ट्रैक्ट किया गया है। तो इसी ऐड और सब्ट्रैक्ट का पता नहीं चलता है इनडेफिनिट इंटीग्रल में, इसीलिए हम सभी इनडेफिनिट इंटीग्रल में प्लस सी कांस्टेंट जो है वो यूज करते हैं। तो बेसिक फंक्शन में सबसे पहले जो साइन एक्स है उसका इंटीग्रेशन आप याद रखेंगे माइनस कॉस एक्स, और जो दूसरा फंक्शन है हमारा कॉस एक्स, इसका जो इंटीग्रेशन है वो साइन एक्स होता है। इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, ये आपका tan x होता है। इंटीग्रेशन ऑफ cosec स्क्वायर एक्स डी एक्स, ये आपका माइनस कॉट एक्स होता है। इंटीग्रेशन ऑफ sec x इंटू tan x डी एक्स, ये sec x होता है। और इंटीग्रेशन ऑफ cosec x इंटू cot x, ये बच्चों माइनस cosec x होता है। इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर इन स्क्वायर रूट, इस फंक्शन का इंटीग्रेशन साइन इनवर्स x होता है। और अगर इसी फंक्शन में माइनस साइन आता है तो इसका जो इंटीग्रेशन है वो कॉस इनवर्स x होता है। इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका जो इंटीग्रेशन है फंक्शन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का, ये tan इनवर्स x होता है। और इस फंक्शन में जब माइनस का साइन आएगा -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसका जो इंटीग्रेशन है वो cot इनवर्स x होता है। और भी बहुत सारे फंक्शन होते हैं, जैसे कि अगर आपका एक यहाँ पर हम लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x इन स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, इस फंक्शन का जो इंटीग्रेशन है वो सेक इनवर्स x होता है। और अगर इसी में हम माइनस साइन लगाते हैं -1/x और स्क्वायर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसका इंटीग्रेशन कॉसेक इनवर्स x होता है। और इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n dx, इस फंक्शन का जो इंटीग्रेशन है वो x की पावर में n+1/n+1 होगा। इंटीग्रेशन ऑफ एक्सपोनेंशियल टर्म e की पावर x, इसका इंटीग्रेशन सेम यही फंक्शन रहता है, यानी कि e की पावर x ही आप लिखेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx,
इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx, इसका इंटीग्रेशन log x होता है, और इंटीग्रेशन ऑफ a टू द पावर ऑफ x, a की पावर x का जो इंटीग्रेशन है वो a की पावर x अपॉन log a होता है। इंटीग्रेशन ऑफ tan x dx, ये आपका log sec x होता है, प्लस सी लगाते रहेंगे। और इंटीग्रेशन ऑफ cot x dx, ये आपका log sin x होता है। इस तरह से जो बेसिक फंक्शंस हैं उसका इंटीग्रेशन आप जो है ध्यान रखेंगे, क्योंकि ये बेसिक फंक्शंस के जो इंटीग्रेशन है वो कॉम्प्लेक्स फंक्शंस को सॉल्व करने में आपकी हेल्प करेंगे। तो ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको अपने माइंड में रखिएगा। अब हम आपको ये बताएंगे कि एक जो इनडेफिनिट इंटीग्रल होता है उसको कौन कौन से ऐसे मेथड हैं जिसके थ्रू आप जो है इनडेफिनिट इंटीग्रल को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला जो मेथड होता है वो मेथड ऑफ इंस्पेक्शन होता है, जिसमें आपको अगर डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट पता है तो आप आसानी से उसका इंटीग्रेशन भी निकाल सकते हैं, क्योंकि इंटीग्रेशन ही होता है रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। तो हम आपको सबसे पहले मेथड ऑफ इंस्पेक्शन के बारे में बताएंगे क्या होता है, जिसमें आपको ये ढूंढना होगा कि उस फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होगा। सपोज दैट आपको एक क्वेश्चन मिलता है इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x dx, ये एक फंक्शन आपको मिलता है cos 2x, और इस फंक्शन का आपको इंटीग्रेशन करना है। तो अब आप ये देखेंगे कि ऐसा कौन सा फंक्शन है जिसका डेरिवेटिव जो है वो cos 2x आता है। तो अगर हम देखें, एक फंक्शन हम लेते हैं यहाँ पर sin 2x, और sin 2x का डेरिवेटिव हम देखेंगे क्या होता है, क्योंकि डेरिवेटिव कॉन्सेप्ट तो आपको पहले से ही पता है, इसके बाद हम इंटीग्रेशन की ओर आ रहे हैं। तो sin 2x का जो डेरिवेटिव है वो 2 cos 2x यहाँ पर होगा। डेरिवेटिव ऑफ sin 2x दैट इज 2 cos 2x। तो इट मीन्स यहाँ पर ये हो गया कि अगर इस फंक्शन का डेरिवेटिव ये है तो इसका जो इंटीग्रेशन होगा वो ये होगा। तो यहाँ पर हम दोनों तरफ इंटीग्रेट करते हैं, तो इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव sin 2x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 2 cos 2x। अब इंटीग्रेशन और d बाई डी एक्स आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि ये एंटी डेरिवेटिव कॉन्सेप्ट है, रिवर्स प्रोसेस है। तो यहाँ पर आपको मिलता है sin 2x इक्वल टू 2 कांस्टेंट है, आगे आएगा, और यहाँ पर cos 2x आपको मिलता है। तो यहाँ पर आपको इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x जो है उसकी वैल्यू मिलती है sin 2x बाई 2। तो ये आपका मेथड ऑफ इंस्पेक्शन है, जिसके थ्रू आप ये देखेंगे कि जिसका भी इंटीग्रेशन पूछा जाता है, यहाँ पर cos 2x का इंटीग्रेशन पूछा जा रहा है, तो हम ये देखेंगे कि किस फंक्शन का डेरिवेटिव जो है वो cos 2x होता है। तो sin 2x का होता है, तो उसके थ्रू जो है आप आसानी से उस फंक्शन का इंटीग्रेशन निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर इंस्पेक्शन का मेथड जो है वो कॉम्प्लेक्स फंक्शंस के लिए सूटेबल नहीं होता है, तो इसलिए कुछ और ऐसे मेथड्स हैं। तो इंस्पेक्शन का अगर प्रोसेस जो है वो फंक्शंस को इंटीग्रेट करने में अगर हेल्पफुल नहीं रहता है आगे के कॉम्प्लेक्स फंक्शन में, तो उस आधार पर देखा जाए तो एक इंटीग्रेशन को 3 मेथड्स और होते हैं जिसके थ्रू आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, फंक्शंस को इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो पहला जो इसका मेथड है वो होता है
मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, ये इंटीग्रेशन को सॉल्व करने का पहला मेथड है, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। और इसका जो दूसरा मेथड होता है वो होता है इंटीग्रेशन यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन। इस पर हम बाद में आएंगे। सबसे पहले हम सब्स्टिट्यूशन के थ्रू इंटीग्रेशन को सीखेंगे। और जो तीसरा मेथड होता है वो होता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इसमें हम फर्स्ट और सेकंड जो भी जितने भी फंक्शंस होंगे उसके थ्रू फर्स्ट और सेकंड थर्ड इस तरह से डिवाइड करेंगे और इसके बाद इंटीग्रेट करेंगे। तो सबसे पहले हम आते हैं मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन कि किस तरह से हम सब्स्टिट्यूशन मेथड के थ्रू इंटीग्रेट करेंगे फंक्शन को। सपोज दैट एक फंक्शन है आपका साइन टू एक्स साइन एक्स स्क्वायर dx, ये एक फंक्शन है। तो हम यहाँ पर ये देखेंगे कि जो एक्स स्क्वायर है उसको हम किस तरह से t माने। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो साइन एक्स स्क्वायर एंगल है, क्योंकि हमको जो फॉर्मूला आता है वो साइन एक्स का आता है। साइन एक्स जो है उसका इंटीग्रेशन आपको पता है कि वो आपका माइनस कॉस एक्स होता है, लेकिन यहाँ पर साइन एक्स स्क्वायर के साथ में 2x भी वर्क कर रहा है। तो अगर आप इस चीज़ पर ध्यान दें तो हम किस फंक्शन को t मान लें, क्योंकि हमको सब्स्टिट्यूट करना है, कुछ लेट करके जो है हम फंक्शन को और इजी करेंगे। तो किस फंक्शन को हम t माने तो उसका जो डेरिवेटिव है वो भी जो है मल्टीप्लाई या डिवाइड में अवेलेबल हो, इस चीज़ पर हम ध्यान देते हैं। तो यहाँ पर अगर हम इस एक्स स्क्वायर को t मानते हैं तो अब जिसको t मानोगे उसका डेरिवेटिव करना होता है, क्योंकि अब हमारा जो सारा फंक्शन है वो t फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा जिससे आप लेट कर रहे हैं। तो एक्स स्क्वायर को अगर आपने t माना है तो इसका डेरिवेटिव करेंगे तो एक्स स्क्वायर का 2x dx इज इक्वल टू dt मिलता है आपको। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर को t मानने पर आप उसका जब डेरिवेटिव करते हैं तो ये जो 2x dx है ये आपको यहाँ पर दिख दिया है, ये आपका 2x है और यहाँ पर dx है। तो अब हमारा जो फंक्शन है वो t में कन्वर्ट होने जा रहा है, t फॉर्म में। तो 2x और dx की जगह आप dt लिखेंगे और ये आपका साइन है और एक्स स्क्वायर को आपने t लेट किया है और ये आपका एक बेसिक फंक्शन से मैच करता हुआ दिख गया। और साइन t का इंटीग्रेशन आप याद कर चुके हैं, माइनस कॉस t प्लस c। और अब हम t की वैल्यू जो एक्स स्क्वायर मानी थी वो यहाँ रख सकते हैं, माइनस कॉस एक्स स्क्वायर प्लस c। तो इस तरह से सब्स्टिट्यूशन मेथड के थ्रू हम उस फंक्शन को t मानते हैं जिस फंक्शन का डेरिवेटिव भी मल्टीप्लाई या डिवाइड में आपको दिख जाता है। एक दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं जिसके थ्रू इस बात को और क्लियर करेंगे। सपोज दैट आपको इंटीग्रेशन करना है tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का। ये क्वेश्चन है tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो अब हम मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन यहाँ पर अप्लाई करना चाह रहे हैं। किस फंक्शन को हम t माने, किस फंक्शन को t माने कि उसका जो डेरिवेटिव है वो भी मल्टीप्लाई या डिवाइड में अगर मौजूद होगा तो हमारा t मानना सक्सेसफुल रहेगा। तो हमको पता है कि जो डेरिवेटिव होता है tan इनवर्स x का वो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। तो हम tan इनवर्स x को t मान लेंगे, यहाँ पर लेट लिखते हैं
लेट tan इनवर्स x इज इक्वल टू t। अब हम इसका डेरिवेटिव करेंगे तो tan इनवर्स x का जो डेरिवेटिव है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है और t का जो डेरिवेटिव है वो dt होता है। अब आप देख पा रहे हैं कि डिवाइड में 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर था जो कि डेरिवेटिव कॉन्सेप्ट से dt में चेंज हो गया है। तो ये जो आपका है dx/1 प्लस एक्स स्क्वायर ये आपका dt में कन्वर्ट हो गया है और tan इनवर्स x को आपने t माना है तो ये आपका फंक्शन t dt में कन्वर्ट हो गया है। तो ये जो है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन जो है वो कितना यूजफुल है वो आप देख सकते हैं। जो फंक्शन आपका tan इनवर्स में था, जो इनवर्स फंक्शन था और अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर भी था, वो सब्स्टिट्यूशन में t मानने पर इतना सिंपल t फॉर्म में जो है फंक्शन में बदल गया है और जिसका इंटीग्रेशन हम आसानी से कर सकते हैं। ये t की पावर में n+1 यानी कि 2 अपॉन n+1 यानी 1+1 दैट इज 2 t²/2 हो जाएगा प्लस c और t जो है वो आपने tan इनवर्स x को माना था तो यहाँ पर आपको tan इनवर्स x का होल स्क्वायर मिलता है और प्लस c मिलता है। तो इस तरह से आपने देखा कि मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन में जो मल्टीप्लाई या डिवाइड में जो फंक्शंस होते हैं 2 या 3 फंक्शंस आपको मिल सकते हैं और उन तीनों फंक्शंस में या जितने भी फंक्शंस हों उसमें आप उसको t मानेंगे जिसका डेरिवेटिव मल्टीप्लाई या डिवाइड में आपको दिख जाए और उसको t मानने पर आप देखते हैं कि मल्टीप्लाई डिवाइड में जो फंक्शन है वो dt में कन्वर्ट हो जाता है और आपका जो फंक्शन है वो बहुत ही आसान हो जाता है। तो यहाँ पर ये आप जो इंटीग्रेशन ऑफ सब्स्टिट्यूशन है ये तभी लगा पाओगे जब आपको डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट आना चाहिए। तो हम आपसे यही कहेंगे कि एक बार जो डेरिवेटिव के जो फॉर्मूले हैं वो आप रिवाइज कर लीजिए और इसके बाद में इंटीग्रेशन के जो फॉर्मूले अभी हमने आपको लिखवाए थे वो भी आप लर्न कर लीजिए और इसके बाद मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन जो है उसकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करिए और आप देखिए कि कुछ ही समय में किस तरह से आपको इंटीग्रेशन में एक अच्छा कमांड जो है आपको हासिल होगा। और इसी के साथ में थैंक यू।